आपका अपना प्यारा सा YouTube चैनल BS एजुकेशन प्लस में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आप लोगों ने जो मेरे लिए इतना प्यार बरसाया है उन सब के लिए मैं आपको दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और बने रहिए मेरे साथ। आज हम टॉपिक लेके आए हैं क्लास 10 के लिए, तो इम्पोर्टेंट है ही, और ये टॉपिक आपका है LCM और HCF गुणनखंड विधि से। हम लोग इससे पहले पढ़े थे कि गुणनखंड HCF जो होता है आपका वो तीन तरह से निकलता है। तीन तरह से क्या निकलता है? जब हम लोग बचपन में पढ़े थे तो भाग विधि से HCF निकाले थे, और जब क्लास 10th में आए, उस रैंक में आए, क्लास हम लोगों का बढ़ते गया तो HCF निकालने का तरकीब भी बदलते गया, नियम भी बदलते हैं। जैसे जैसे हम लोग बड़े होते हैं तो बुद्धि और तकनीकी का विकास होता है। ठीक उसी तरह हमारे सामने भी ये आया है। तो हम लोग पहले बनाए थे सिर्फ भाग विधि से मौसा बनाए थे। HCF बनाने के बाद अब हम लोग को बनाना पड़ता है LCM और HCF तीन तरह से। एक गुणनखंड विधि से, दूसरा HCF आपको बनाना पड़ेगा यूक्लिड एल्गोरिथम विभाजन प्रमेय से। तो ये सारी चीज आपके सामने है। आज हम लेके आए हैं टॉपिक है LCM और HCF ज्ञात करना किसकी विधि से? गुणनखंड विधि से, जो क्लास 10 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और एग्जाम में इससे 1-2 नंबर आ ही जाते हैं, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए हम लोग इसको जरा सा समझ ले, आखिर ये HCF और LCM होता क्या है गुणनखंड विधि से। तो आपके सामने एग्जाम्पल है, जैसे में हम एक सवाल लेके आए हैं 40, 16 और 20 का ज्ञात करना हम लोग को यहाँ से LCM और HCF, LCM और HCF ज्ञात करना है। क्या करना है? HCF ज्ञात करना है, LCM और HCF। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, पहले इस सवाल में जो 3 अंक दिए हैं आपके पास 40, 16 और 20, हम लोग पहले इसका खंड करते हैं। तो खंड करने के बाद हम लोग बचपना वाला तरकीब लगा लेते हैं, उसके बाद हम लोग आ जाएंगे डायरेक्ट पर। तो पहले हम 40 का खंड जब करेंगे तो इसमें हम लोग को जानते थे सबसे छोटी या 2 से लगाना हो तो ये 20 हो जाएगा। फिर आप एक बार 2 से खिलाइएगा 10 हो जाएगा, फिर खिलाइएगा 5 हो जाएगा। तो आपका ये हो जाएगा 1, 2, 3, 2 आ गया और एक 5 आ गया, जो हम यहाँ पर लिख चुके हैं। यानी 40 को जब हम खंड करेंगे तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5, यानी 2 2 4 2 8 40 हो गया, आपका खंड हो गया। ठीक उसी तरह से फिर हम लोग करेंगे 16 का खंड करेंगे। 16 का भी खंड आपका देखिए इस तरह से होता है, 2 से कीजिएगा 8, फिर 2 से कीजिएगा 4 दूनी 8, फिर 2 से कीजिएगा 2 दूनी 4, 1 2 3 4 आपके सामने देखिए 1 2 3 4 है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। फिर आप उसी तरह 20 का भी कीजिएगा, तो ये देखिए 20 का भी इसी तरह से हो जाएगा। ये 20 का हम लोग, ये 10, फिर ये 2 से 5, और ये आपका ये 2 1 2 और 5, यानी 2 को 2 आएगा और 5 आएगा। तो ये हम लोग कर लिए 2 दूनी 4 कर लिए। ये तो आप लोगों को समझाने के लिए थोड़ा सा हम अभाज्य गुणनखंड की प्रक्रिया को लिए, नहीं तो हम लोग इस तरह यहाँ से भी कर सकते हैं कि 40 का खंड हम लोग जानते हैं 2 दूनी 4 दूनी 8 पंचे 40 होता है, और 16 का 2 दूनी 4 दूनी 8 होता है, 20 का 2 गुना 2 और 5 ये आपका 20 हो जाएगा। तो अब रही बात हम लोगों का, विषय हम लोग तीनों संख्या का 40, 16 और 20 का खंड तो कर दिए। अब हमको निकालना है HCF। क्या निकालना है? HCF। जब HCF हम लोग को निकालना हो, HCF जब निकालेंगे तो हम लोग क्या देखते हैं, इस तीनों संख्या का जो खंड है 40, 16 और 20 का, इस तीनों में कौन कौन से संख्या मिल रहे हैं। तो देखिए हम लोग को नजर आ रहा है यहाँ 2, ये 2, ये 2 और ये 2, ये तीनों 2 इस तीनों संख्या के खंड में आ रहा है। तो ये हम लोग क्या करते हैं, इस तीनों में से एक को निकाल देते हैं, जो हम लोग यहाँ इसके HCF के सामने लिख देते हैं, और फिर देखते हैं नेक्स्ट कौन कौन सा मिल रहा है। फिर हम देख रहे हैं इसमें भी 2, इसमें भी 2, इसमें भी 2, इस तीनों को फिर हम लोग यहाँ से निकाल लेते हैं, और निकालने के बाद इसका भी हम लोग क्या कर देते हैं, 2 लिख देते हैं, लेकिन किसके रूप में? गुना के रूप में। अब देखते हैं यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ नहीं है तो नहीं मिल रहा है, तो हम लोग नहीं, जब तक जितने भी संख्या हो उसका खंड में यदि खंड मिलेगा तभी तो हम निकाल सकते हैं, नहीं मिलेगा तो नहीं निकालना। फिर देखते हैं 5 भी इसमें है, या अंतिम वाले 20 में है, 40 में, 16 में नहीं, इसमें नहीं लिखेंगे। 2 भी सिर्फ 16 वाले में है, 20 वाले और 40 वाले में है ही नहीं, तो हम लोग नहीं लिखेंगे। तो आपका HCF हो जाएगा जो खंड में आपको मिले, इस संख्या सवाल की संख्या का जो खंड हो, जो तीनों में मिलता हो, 3 अंक का संख्या हो, 4 अंक का हो, तो जितने अंकों संख्या उतने अंकों में यदि जो जो मिलता है वही आपका निकल जाएगा, और 1 से अधिक निकले तो गुना के रूप में लिखते जाते हैं। तो हमारे पास ये 2 निकला, इस तीनों में से 1 2 और इस तीनों में से 1 2, ये आपका 2 2 4 हो गया। आपका HCF बाबू
4 हो गया, ये आपका एचसीएफ हो गया। अब रही बात एलसीएम की, तो एलसीएम भी हम लोग इसी तरह से निकालते हैं। अब हम लोग करते क्या एलसीएम के लिए, एकदम बहुत आसान तरीका, यहीं से हम लोग निकाल देते हैं। ये तीनों जो हम लोग निकाल रहे हैं एचसीएफ, तो ये 3 कॉमन है इस दोनों में, तो हम लोग एक इससे निकाल लेते हैं, 3 है तो 2 इससे निकाल ले, 2 इससे निकाल, ये यहाँ लिख दिए। अब बाकी जो नहीं मिलता है उसको हम लोग गुना के रूप में लिख देते हैं। जैसे देखिए ये 2 मिल रहा है, तो जब हम लोग एकदम कभी बचपन में बनाए थे से पहले, तो हम लोग देखे थे कि 2 जब मिलता है ना, किसी संख्या 2 अंक मिले तो हम लोग घटा देते थे, इसलिए इस दोनों में से 1 2 कॉमन आ जाएगा, यहाँ हम लिख लिए। फिर आपका ये 5 है, तो 5 दोनों में आ रहा है, एलसीएम में आ जाएगा, लेकिन एचसीएफ में ये नहीं आता। एचसीएफ में 2 यहाँ रहता, तीसरा अंक तभी आता है, ऐसे ये एलसीएम में आ जाएगा। तो दोनों एलसीएम 2 है, 1 लिख सकते हैं हम लोग एलसीएम में, जो कि एलसीएम में हम लोग नहीं लिखते। एलसीएम में जब तक तीनों में नहीं आता तब तक नहीं होता। ये आपका आ गया यहाँ, और यहाँ एक्स्ट्रा 1 5 2 बच गया, इस 2 को भी पहले हम लोग लिख लिए, तो आपका हो गया एलसीएम। अब इसको हम लोग गुना कर देते हैं, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 पंचा 80, ये आपका हो गया एलसीएम 80। इसमें कोई दिक्कत है नहीं, और ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही अच्छी बात है, अच्छा है, महत्वपूर्ण है। इससे एक सवाल आ ही जाता है एचसीएफ और एलसीएम से। यदि एचसीएफ एलसीएम निकालने दे तो 2 नंबर देते, ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है, इसमें कोई भारी बात, कभी कभी आ जाता है एलसीएम और एचसीएफ याद कीजिए और दोनों का गुणनफल बराबर कीजिए, सत्यापित कीजिए। तो इस तरह का यदि सवाल आता है तो पहले आपको ये खंड निकालना ही पड़ेगा, एलसीएम एचसीएफ निकाल के उसके बाद आपको एलसीएम और एलसीएम के बराबर आगे बने रहिएगा नेक्स्ट वीडियो में। फिर उस तरह के उदाहरण भी हम लेके आएंगे। चलिए अगला एग्जाम्पल है आपके सामने, 13 और 26 और 91 का एचसीएफ और एलसीएम दोनों ज्ञात करना है, इस विधि से, गुणनखंड विधि से। तो जो हम यहाँ लिख दिए कि 13 का जब हम लोग खंड करेंगे तो कुछ भी संख्या से वो नहीं कटता, 2 3 4 5 से, तो हम लोग क्या किए, उसको सिर्फ 1 गुना 13 कर दिए, कोई दिक्कत नहीं। 26 में 2 से सिर्फ खंड होता है, इसलिए आपका हो जाएगा 2 गुना 13, 2 गुना 13 हो जाएगा, तो 13 गुना 26 हो गया आपका। जब 26 हो जाता है उसके बाद आपका तीसरा संख्या था 91, ये 91 भी 13 7 91 होता है, जो हम 7 और गुना 13 करेंगे, 91 हो गया। तो अब हम लोग को निकालना इसे एचसीएफ। अभी तुरंत हम लोग पढ़े थे, वहाँ बोले थे, समझे थे, देखे थे कि जब ये तीनों संख्या के खंड में जो अंक मिलता हो वही बन जाएगा आपका एचसीएफ। देखिए इसमें आपका 13 13 13 तीनों संख्याओं के खंड में है, इसलिए आपका एचसीएफ क्या हो गया बाबू, 13 हो गया, 13 लिख दिए। अब रहा एलसीएम की बात, ये तो वेरी सिंपल है, छोटा अंक है, कम अंक है इसका खंड, तो इजी वे में निकल जाएगा, इसमें दिक्कत की कोई बात है ही नहीं। तो आइए हम लोग क्या करते हैं, इस तीनों में से जो कॉमन लिए थे, एक 13 तो आ ही जाएगा, पहले उससे पहले देखते हैं ये 2 और 1 इसी में नहीं मिल रहा है, तो जो नहीं मिलता उसको भी हम लोग गुना के रूप में लिख देते हैं। कब, जब एलसीएम निकालना होगा तब। तो देखिए हम ये 2 लिखे और गुना 7 लिखे और गुना 13 लिखे, तो ये आपके जब आपस में गुना हो जाएगा, 13 7 91, 91 गुना 182 हो जाता है बाबू, ये आपका निकल गया एचसीएफ। ये आपका था एचसीएफ और एलसीएम गुणनखंड विधि से। अब देखिए ये तो आना ही आना है फिक्स है क्लास 10 के लिए, और ऐसे भी बहुत ही अच्छी टॉपिक है, पढ़ लेने में किसी का कुछ जाता नहीं है, सीखने से, जानकारी सीखने से कुछ कमी या नुकसान नहीं होता है, सीख लेना चाहिए। और जिस तरह आप लोग हमें स्नेह और प्यार दे रहे हैं, इसी तरह से देते रहिए, बनाते रहिए, लोग आपका शुक्रगुजार रहेंगे और आते रहेंगे नए नए टॉपिक के साथ, मेरे वीडियो के साथ संपर्क में लगे रहिए। तब तक के लिए थैंक्स, फिर मिलेंगे।